मंथली ब्रीफ फोकास्ट सितंबर का 2022 का ये ब्रीफकास्ट रिपोर्ट आप सबके लिए है और इस सब के लिए इस पूरे मंथ सितंबर के लिए ये पूरा मंथ का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा। इस कंक्लूजन के इसमें 9 पॉइंट्स हैं जिसको वन बाय वन मैंने एड्रेस किया है। तो आप वीडियो को अगर पूरा समझना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेके एंड तक इस पूरे वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना होगा। लेकिन इस कंक्लूजन के अंदर कोई उपाय नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई ट्रांजिट का इफेक्ट नहीं है और इस कंक्लूजन के अंदर कोई मंत्र साधना नहीं। हाँ, प्रीमियम रिपोर्ट को आप ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका आपको मैं सामने से देना चाहता हूँ। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.com और वहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। 30 नवंबर तक हम आपको एक फ्री ट्रायल दे रहे हैं, एक ट्रायल दे रहे हैं 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आप प्रीमियम कंटेंट की एक्सेस, फुल एक्सेस आपको हम दे देंगे। उसमें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ले सकते हैं। उसमें आपको फ्री एक्सेस है, उसमें कोई पैसे नहीं देने। लेकिन 30 नवंबर तक वो ट्रायल पीरियड 30 नवंबर तक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.com, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन 30 नवंबर तक वो ट्रायल पीरियड है, उसको आप ले, उसको एंजॉय करें। तो उसमें आपको टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग भी मिलेगी और पूरा प्रीमियम कंटेंट मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट का आपको मिल जाएगा। जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर की कंक्लूजन क्या होगा? जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन, जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर मंगल आपके 12वें भाव में है, संचार कर रहा है। राहु की पोजीशन 11th हाउस में है। बृहस्पति आपने ही 10th हाउस में स्वामी भी है मीन राशि का और 10th हाउस में संचार कर रहा है। सैटर्न की पोजीशन 8th भाव में है। चंद्रमा केतु 5th भाव में है जो इतने पॉजिटिव नहीं जिसको मैं मानता। और बुध की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है। आपका लग्नेश ही 4th भाव में है। बृहस्पति 10th भाव में, लग्नेश 4th भाव में आमने सामने बैठे हुए हैं। सूर्य वीनस की पोजीशन 3रे भाव में है। और अब मैं शुरुआत करूंगा। अगर मैं विश्लेषण शनि की पोजीशन को 8th भाव में इतना पॉजिटिव हम नहीं मानते और कई मंगल की पोजीशन 12वें भाव में भी इतना अच्छा उसको नहीं मानते, लेकिन केतु चंद्रमा 5th भाव में इस कॉम्बिनेशन को भी इतना पॉजिटिव नहीं मानते। हाँ, बुध की पोजीशन 10th भाव में, बुध की पोजीशन 4th भाव में कन्या राशि में बहुत अच्छा मानेंगे। और बृहस्पति 10th भाव में अपनी सिंह राशि में उसको भी अच्छा मानेंगे। लेकिन जब सूर्य बुध इकट्ठे हो गए, बुध आदित्य योग बनेगा, तो ये बुध आदित्य योग को बृहस्पति भी सपोर्ट करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं आपको। और जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन इस पूरे मंथ के अंदर क्या है, वन बाय वन। सबसे पहले सूर्य शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ 3रे भाव में, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, कमिटमेंट्स बहुत बड़ी होंगी और कम्युनिकेशन भी बहुत राइज होगी। पूरी दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात होंगे, लोग आपसे बड़े इंप्रेस्ड होंगे। नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा। सूर्य शुक्र आपके 3रे भाव में है। हायर अथॉरिटी डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिलेगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। जो ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी, खुशियाँ आपको मिलेगी। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी और दोस्तों मित्रों के समागम होंगे। रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी और हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिलेगी। बहुत आप बहादुरी से हर काम को करेंगे और ये जो काम कर रहे हैं इस टाइम के अंदर लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, लोग आपकी बड़ी मदद कर देंगे और कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी। बिजनेस नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में राइज होगी। जो कुछ हाथ में लेंगे उसमें उसको कामयाब बनाएंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, उसको आप अकम्प्लिश कर लेंगे। लोग आपकी बातों पे कायल होंगे, लोग आपको समझेंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य ने 4th घर में आ जाना है बुध के साथ। अब बुध आदित्य योग बनेगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। बृहस्पति इसको सपोर्ट करेगा और बुध आदित्य योग 4th भाव में है और ये राजयोग है। ये जो टाइम पीरियड है नीरस रीरस के साथ प्यार मोहब्बत इश्क होगा। घर में खुशी के समागम होंगे। सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, सुपीरियर आपके साथ है। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लैंड और व्हीकल की डील बन सकती है और कंफर्ट आपको मिलेगी। हायर अथॉरिटी आपको प्रमोट करेगी, आपको कंफर्ट देगी, आपको प्रमोशन हो सकती है, आपको माना जाएगा, आपको लग्जरी लाइफस्टाइल जो आप चाहते थे स्टेटस मिल जाए,
तरक्की हो जाए, ये हो जाए, वो इस समय हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड आपने, इस टाइम के अंदर आप सेल्फ कंटेंट हो जाएंगे, ऑफिशियल टास्क आपकी बनेगी, हर चीज में आप मुकम्मल हो जाएंगे। चंद्रमा केतु पंचभाव में, ये यूनियन इतनी अच्छी नहीं, थोड़ी देर के लिए मून इक्लिप्स का प्रभाव रहेगा, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए मून इक्लिप्स का प्रभाव रहेगा, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, कंफ्यूजन बहुत होगी, लेकिन होगी 3-4 दिन। डिसअपॉइंटमेंट किसी बात पे हो सकती है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें रिलेशनशिप के अंदर, कोई कन्फ्यूजन से रिलेशनशिप ना बनाएं। सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, जो किसी के साथ शेयर करें नहीं करेंगे। फाइनेंशियल लॉस से बचें। पढ़ाई लिखाई में रुकावट बहुत होगी, सोच समझ के चलें। शनि का गोचर अष्टम भाव में, शनि आपके अष्टम भाव में, अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। शनि अष्टम भाव में है, अपने को आपको किसी एक्सीडेंट से, चोट वोट से बचा के रखें। कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी बदनामी आपकी ना हो जाए। एजुकेशन के अंदर आपकी रुकावट हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, पढ़ाई लिखाई मुकम्मल नहीं भी हो सकती, या अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो पढ़ाई लिखाई मुकम्मल शायद ना हो, ये भी हो सकता है। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी बहुत बातों पे हो सकती है, जिसको शायद कभी आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। इस टाइम के अंदर अपने आप को लेग्स पे कोई चोट ना लग जाए, और कोई एक्सीडेंट से चोट वोट ना लग जाए, उसका ध्यान रखें। और शनि अपनी स्वराशि में है, कैप्रिकॉन में है, अष्टम भाव में है। सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, ऐसा पैसा कमाया हुआ आपको कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसको आपने कमाया नहीं होगा, लेकिन अचानक आपको मिल जाएगा। वो योग आपका बना हुआ है, उसके लिए तैयार है। बृहस्पति दशम भाव में है, अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में है। शत्रुओं का दमन हो जाएगा, बहुत अच्छे समागम होंगे, उपलब्धियां आपको मिलेगी, हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रोफेशनल राइजिंग आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे। जिसके पास लैंड ऑफ द लॉ की पावर है वो आपको रेगुनाइज करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, नाम होगा, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलेगा, बहुत पॉपुलैरिटी में राइज होगी। राहु की पोजीशन 11वें भाव में, राहु आपके 11वें भाव में, राहु 11वें भाव में है। बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रेटजी से आपको गुजरना पड़ेगा जब राहु 11वें भाव में है। बहुत सारे अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, ड्रिवन हैं, डिटर्मिन्ड हैं, तो गोल आप अचीव करेंगे। राहु 11वें भाव में है, आप हायर अथॉरिटी से बना के रखें, कोई ऑफिशियल या लीगल कॉन्फ्लिक्ट का आप शिकार ना हो जाए। ये ना हो कि आपकी कोई बात को लेके लीगल अथॉरिटी किसी बात पे किंतु परंतु शुरू कर दे आपसे, उसकी वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं, और किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। कई बार राहु 11वें भाव में है, किसी बात को लेके कई बार लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं भी होगा। मंगल 12वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में। इस टाइम के अंदर मंगल ने 12वें भाव में आके आपका खर्च बिल्डअप करता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन को बिल्डअप करता जाएगा, आई साइड को लेके, सर को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। हायर अथॉरिटी आपके पीछे पड़ सकती है किसी बात को लेके। टैक्स अथॉरिटीज़ ना हो, HMRC ना हो, आपके फॉरेनर लोगों से साथ कांटेक्ट बनेंगे, आप उनके थ्रू कंफर्ट आप एंजॉय बहुत करेंगे, उनके थ्रू अचीवमेंट होगी। आप हायर अथॉरिटी आपको पनिश ना कर दे किसी बात को लेके, किसी आपकी मिस्टेक को लेके उठा ना ले। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पैसे का नुकसान भी हो सकता है, विचार करके चलें। जेमिनी के लिए मंथ ऑफ सितंबर के अंदर प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी होगी जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर के लिए? और जो प्रोमिनेंट डेट्स कौन सी हैं? 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 30 सितंबर, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं जेमिनी के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, किसी मीटिंग में जाना हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो, कोई टेस्ट हो, कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू, कोई प्रेजेंटेशन हो, इसमें आप जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। कंक्लूजन आपको पसंद आया, हमको श्योर कि इसको आपको मैंने उस पर पूरी जान लगाई है, पसंद आया होगा, तो लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के सब्सक्राइबर बनते हैं तो प्रीमियम कंटेंट आपका, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ऐप नहीं भी लेते तो आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने।
और ताकि हम आपको आने वाले वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म करें, हमारे वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, हमारे मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, आने वाले साल की पूरी रिपोर्ट में प्रीव्यू में क्या आएगा, शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु केतु के गोचर का फल, और आपको साथ एक लिंक भी शेयर किया जाएगा लाइव शो की, जो लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, और एवरी संडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, और एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइमिंग हम लाइव शोज एक पूरी स्ट्रीमिंग शो करते हैं। 6 आवर्स लाइव शो देते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, एवरी फ्राइडे यूके टाइम। और उसमें लाइव शो के अंदर जब आप पार्टिसिपेट, आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कहीं से भी, और फ़ोन नंबर आपको दिया जाता है 00441216381234। उस नंबर को डायल करें, लाइव शो में पार्टिसिपेट करें। आप अपने बारे में लाइव शो के अंदर कंसल्टेशन ले सकते हैं, बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। फिर आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब। अगर आपको इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर आप आइए उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ज़रूर लें। और पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें तो पूरी प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगी 30 नवंबर तक, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।